नमस्कार। ये वीडियो एक सामान्य जानकारी के लिए है, लेकिन ये सामान्य जानकारी भी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आती है। वैसे तो परंपरागत रूप से हमारे बुजुर्ग कहावतों में सब चीज़ें अपने अनुजों को, बेटों को, शिष्यों को, समाज को बताते आए हैं, समझाते आए हैं, तो हमें सब कुछ मालूम ही है। लेकिन हमें उसका और ब्रीफ या डिटेल जानकारी यदि मिल जाए, तो हमको ज़्यादा विश्वास हो जाता है। जैसे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य शौर्य कर्म कराता है, अर्थात बाल बनवाता है, की कटिंग करवाता है, हेयर कटिंग करवाता है। तो ये कब होनी चाहिए? तो सामान्यता जो है, हमारे यहाँ प्रथा है कि गुरुवार को बाल नहीं काटे जाते हैं, शनिवार को नहीं काटे जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हमने सुन रखा है और ये कुछ हद तक बिल्कुल सही भी है। लेकिन इसकी विधिवत जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो ज्योतिष है वो पंचांग का विषय है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये जो ज्योतिष का विषय है, तो ज्योतिष में इसको कहा गया है कि चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। दूसरी बात, खाना खाने के बाद भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। नोट कट योर हेयर आफ्टर हैविंग मील। क्यों नहीं कटवाना चाहिए? क्योंकि आज का विज्ञान के युग का बच्चा सबसे पहले ये प्रश्न करेगा कि क्यों नहीं कटवाना चाहिए। इसलिए नहीं कटवाना चाहिए कि इन तिथियों में जो इन्वायरमेंट है, जो आपके सराउंडिंग वातावरण है, उसमें रजगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है और ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं। अत्यधिक सक्रिय होने के कारण हमारे कार्यों में, हमारे जीवन में और हमें प्राप्त होने वाले जो भी ऊर्जा में, वो हमारे उसमें हानि ही होगी। और कब नहीं बाल कटवाना चाहिए? तो कहते हैं त्योहारों के दिन में, जब त्यौहार रहते हैं। अवॉइड कटिंग योर हेयर ऑन फेस्टिवल डेज, लाइक जैसे नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती। इस समय या इन पर्वों में हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि हमें बाल कितने बजे तक कटवाना चाहिए? तो यहाँ हम उत्तर में पहले ये जान लें कि हम कब से कब तक बाल कटवा सकते हैं। तो कहते हैं हम सवेरे 6 AM से, सवेरे 6 बजे से लेके रात्रि के 11:45 तक बाल कटवा सकते हैं। ये तो सामान्य नियम है, लेकिन विशेष नियम है जो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो ये है कि सूर्य अस्त के बाद हमको बाल नहीं कटवाना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद हमको बाल नहीं कटवाना चाहिए। तो खाना खाने के बाद बाल नहीं कटवाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के बाद बाल नहीं कटवाना चाहिए, चौथी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी और जो है पूर्णिमा, अमावस्या को बाल नहीं कटवाना चाहिए। जो पर्व हैं, नवरात्रि है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, वगैरह पर्वों में भी हमको बाल नहीं कटवाना चाहिए। अच्छा, अब हमको शेष दिनों में हम बाल कटवा सकते हैं, शेष तिथियों में हम बाल कटवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है हमारे यहाँ प्रचलन तो दिन का है कि हम गुरुवार को बाल नहीं कटवाते हैं, मंगलवार को बाल नहीं कटवाते हैं, शुक्रवार को शनिवार को बाल नहीं कटवाते। तो ये क्या है? तो यस, इसमें दिन के हिसाब से भी आप इनको देख सकते हो। यदि हम रविवार को अर्थात संडे को बाल कटवाएंगे तो धन समृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य, इसमें हमारी हानि होगी। यदि हम सोमवार को बाल कटाते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो हमको सोमवार में भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। मंगलवार में यदि बाल कटवाते हैं तो जैसा हमने सुन रखा है कि मंगलवार में बाल नहीं कटवाते हैं, तो ये सत्य है। यदि हम मंगलवार में बाल कटवाते हैं तो हमारी उम्र कम हो सकती है। बुधवार को यदि हम बाल कटवाएंगे, यस, आप बुधवार को बाल कटवा सकते हो, इसमें आपका सुखी जीवन रहेगा, सफलता भी इस दिन आपके कामों में मिलेगी। गुरुवार को यदि हम बाल कटवाते हैं तो गुरुवार चूंकि विष्णु भगवान का दिन है, तो यदि हम विष्णु भगवान के दिन में यदि हम बाल कटवाएंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। शुक्रवार में हम बाल कटवा सकते हैं और हम बाल कटवाना हमको अच्छा भी रहेगा, जीवन में हमको सफलता भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी। शनिवार के दिन में भी हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार दिन के हिसाब से भी हम बाल कटवा सकते हैं, जो कि समाज में प्रचलन है। तो आशा है इस वीडियो में आपको जो है हेयर कटिंग
ज्योतिष के हिसाब से कब कब करवा सकते हैं, कब कब नहीं करवा सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक करवा सकते हैं, ये आपको ये जानकारी मिल गई। इसमें एक छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कोई पुरुष सैलून में जाता है और हेयर कट कराता है और शेविंग भी कराता है, तो पहले क्या करवाना चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा है कि जब शेविंग भी कराना हो और हेयर कटिंग भी कराना हो तो शुरुआत शेविंग से शुरुआत करें और फिर अपने बाल काटें। इससे आपका भाग चमकेगा। नमस्कार।